आप सभी का स्वागत है। एक यूके इमिग्रेशन को लेकर बड़ा इंपॉर्टेंट अपडेट है। अगर आप यूके जाना चाह रहे हैं, जाने वाले हैं या प्रोसेस मिड में है या शुरू करने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगी। छोटी सी वीडियो है, इसको एंड तक ज़रूर देखिए ताकि ये कंसेप्ट क्लियर हो कि इमिग्रेशन पॉलिसी में क्या एकदम से ऑल ऑफ अ सडन चेंज आया है। देखिए यूके ने आपने देखा होगा बड़ी टग ऑफ वॉर चल रही है यूके के अंदर काफ़ी सालों से। अगर एक्यूरेटली बोलूँ तो 10 साल तो हो ही गए हैं। ये टग ऑफ वॉर चल रही थी एक नेशनलिस्ट पॉलिसी को लेके और एक लिबरल पॉलिसी को लेके। यानी कुछ ऐसे लिबरल जो कह रहे थे कि इमिग्रेशन को सपोर्ट किया जाना चाहिए और कुछ कैसे नेशनलिस्ट थे जो कह रहे थे कि पहले हमें अपने देश को, अपने लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। तो उसके बीच में ही ब्रेक्सिट का एपिसोड होता है जिसमें यूके है वो यूरोपियन यूनियन का जो हिस्सा था उसे टूट जाता है और कंप्लीटली अलग देश तो पहले से ही था और कंप्लीटली अलग पॉलिसी के साथ अलग हो जाता है। और उसके साथ हमने देखा किस तरीके से इमिग्रेशन वहाँ का धीरे धीरे टफ होने लगा। जो पहले पीआर आसानी से मिलती थी, अगर आप पास में जाएं 10-12 साल पहले तो बड़े आराम से पीआर हो जाते थे, वर्क वीज़ा हो जाते थे। थोड़ा टाइम लगता था मगर हो जाते थे। अब वो धीरे धीरे यूके ने डिमिनिश कर दिए। वहाँ पे इमिग्रेशन इतना ज़्यादा स्पीड से बढ़ने लगा था कि यूके को लगा था कि उनके जो रिजर्व्स हैं या उनके खर्चे हैं वो सारा असाइलम सीकर्स और रिफ्यूजी को संभालने में लगे रहे हैं और यहाँ पे लोगों के डेवलपमेंट के लिए हम कुछ नहीं लगा पा रहे हैं। ये सारी चीज़ें बनी उनके इलेक्शन कैंपेन्स का एक हिस्सा। इलेक्शन के जब कैंपेन्स हुए तो वहां पर भी इन चीज़ों को काफ़ी आगे रखा गया कि इलीगल इमिग्रेशन, इलीगल माइग्रेशन और रिफ्यूजीज को जो हमारे देश में आने से रोकेगा हम उसको वोट देंगे। कुछ इस तरीके से आपने देखा होगा कैंपेनिंग होने लगी थी। इसी बीच में यूके की वही गवर्नमेंट, पॉपुलिस्ट गवर्नमेंट जीतती है जो इन पॉलिसीज को सपोर्ट करती है। अब यहाँ पर ब्रेक्सिट भी होता है, इमिग्रेशन भी टफ होने लगता है, फिर आ जाता है कोरोना। कोरोना के बाद और भी ज़्यादा आपने देखा डिपोर्टेशन के केसेस बहुत हाई थे। इनफैक्ट काफ़ी लोगों के जिनको पीआर मिले भी थे या रेजिडेंसीज जिनकी अप्रूव भी हुई थी वो भी कैंसिल होने लग गई। नौबत तो ये भी सुनने में आया था काफ़ी सारे लोगों की सिटीजनशिप भी रिवोक की गई जिन्होंने फेक डॉक्यूमेंटेशन के सहारे से सिटीजनशिप ली थी किसी टाइम पे। तो अब इतना कुछ होने लग रहा था, उसमें एक नया एपिसोड रवांडा पॉलिसी का ऐड हो गया। अगर आपने आजकल इमिग्रेशन पे ध्यान दिया हो तो यूके के अंदर रवांडा पॉलिसी इस वक्त पीक पे है। अगर कोई भी पर्सन वहां पे, इस पॉलिसी के अंतर्गत क्या है, कोई भी पर्सन वहां पे रिफ्यूजी स्टेटस क्लेम करेगा, असाइलम सीकर बनेगा, असाइलम फाइल करेगा, किसी भी देश का हो, उसको हम रवांडा भेज देंगे। रवांडा एक छोटा सा देश है अफ्रीका के बीचों बीच में, जो कि बहुत ही गरीब और बहुत ही छोटा सा देश है। यहाँ पे यूके कहता है वहां पर भेज देंगे, वहां पे उसकी इंक्वायरी होगी, वहां पे उसकी पेपर चेक किया जाएगा, वहां पे उसके केस का एनालिसिस होगा, वहीं पर ही हियरिंग होगी, सब कुछ वहीं पर ही होगा। और अगर वो सारी चीजें क्लियर कर लेता है, सब कुछ ओके हो जाता है, तो ही उसको यूके में एंट्री मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। तो आप ये देख रहे हैं कितना ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होने वाला है कंसेप्ट उन लोगों के लिए जो असाइलम फाइल करने वाले थे यूके में, चाहे वो किसी भी देश से हो। यही रवांडा पॉलिसी में डिक्लेयर किया गया है। तो अगर आप अपनी इमिग्रेशन पॉलिसी को लेके सीरियस हैं यूके में, जिसमें काफ़ी सारे लोगों को लगता था कि हम वहाँ पे वर्क वीज़ा लेके ही माइग्रेशन फाइल कर देंगे, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये इस वक्त के लिए अच्छा आइडिया शायद नहीं होगा। आप यूके को फॉर द टाइम बीइंग अपने लिए चूज ना करें, क्योंकि वहाँ पे एंटी माइग्रेशन बिल जो है वो पीक पे है, वो सेंटिमेंट्स पीक पे हैं और बिल्कुल वो गलत नहीं है। देखिए अगर आप उनकी सिचुएशन को पिछले कई सालों से इवेल्युएट करेंगे तो उन लोगों का गुस्सा बड़ा जायज़ है। हम लोगों ने न्यूज़ में देखा कितना ह्यूज फंडिंग जो होता है असाइलम सीकर्स के ऊपर वो लोग स्पेंड करते होते हैं, और वहाँ के खुद के जो ब्रिटिश लोग हैं वो इतने हाई टैक्सेस पे करते हैं और उनको बेनिफिट नहीं मिल पा रहे हैं जो वहाँ पे असाइलम सीकर्स को मिल रहे हैं। ये चीज़ एक्चुअल में प्रेस रिलीज हुई है और प्रेस रिलीज होने के बाद इसको बहुत सपोर्ट मिल रहा है पब्लिक का। और देखिए जहां पर पब्लिक इतना ह्यूज नंबर में, इतनी मेजॉरिटी में सपोर्ट कर रही है किसी एक पर्टिकुलर बिल का या एक पर्टिकुलर पॉलिसी का, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो उसमें दम होगा। तो इसी वजह से कई बार क्या होता है कि जो लीगल तरीके और रेगुलर तरीके से जो माइग्रेशन हो रहा होता है, कई बार उस पे भी इस चीज की गाज गिरती है और उसको भी कंटेन किया जाने लगता है। तो अगर कोई पर्सन वहाँ वर्क वीज़ा लेकर जाता है यूके में और वो ये अज्यूम करता है कि मैं अपने वर्क वीज़ा को ट्रांसफ़र कराऊंगा,
तो उसमें उसका सक्सेस रेट क्या होगा ये कहना बहुत ही मुश्किल है। ऐसे केसेस में इट इज़ नॉट एश्योर्ड कि आपका सक्सेस रेट अच्छा होगा। मैं आपको मोटिवेट नहीं करूँगा। पहली बात तो ये है कि चेंज करने की पॉलिसीज़ आर वेरी लेंथी, बहुत लंबा प्रोसेस है। आप वर्क वीज़ा को रिन्यू करवाए जाएँ, पता नहीं कब जाकर होगा। दूसरा ये है कि वर्क वीज़ा का भी सक्सेस रेशियो बहुत स्पीड से ड्रॉप हुआ है। अगर आप माइग्रेशन बिज़नेस में थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट रखते हैं या इससे लिंक रखते हैं, ताल्लुकात रखते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादा स्पीड से ड्रॉप हुआ है, जितना भी सक्सेस रेट है। हाँ, आप बाकी कैटेगरीज़ की बात करें, वीज़ा नॉर्मल टूरिस्ट वगैरह उसमें कोई दिक्कत नहीं आई है। लेकिन जहाँ पर पर्सन सोचता है कि मैं वर्क वीज़ा लूँगा या उसे कन्वर्ट कराने के लिए कुछ ना कुछ करूँगा या असाइलम रिफ्यूजी क्लेम करूँगा, तो इम्पॉसिबल होने वाला है। तो मैं इसलिए आपका समय, एफर्ट बचाना चाहता हूँ, आपको पहले से ही बता के। और अगर आपका जाना बहुत ही इमरजेंसी में है, आपके पास इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, तो फिर तो मैं आपको मना नहीं करूँगा डेफिनिटली, मगर फिर आपको बहुत अच्छा होमवर्क करके जाना चाहिए। ऐसे केसेस में मैं एडवाइस करूँगा लॉ फर्म की आप हेल्प लें। किसी एक लॉ फर्म के साथ, जो इमिग्रेशन लॉयर्स होते हैं, लॉ फर्म के खास तौर से, नॉट एक पर्टिकुलर लॉयर बट अ लॉ फर्म, उसके साथ टाई अप करके ही आप आगे प्रोसीड करें, अदरवाइज ये बहुत टफ होने वाला है। मैं आपको बताना चाह रहा था, जो हमारे व्यूवर्स हैं, अगर यूके में वो या उनका कोई भी नोन जाने वाला है, तो इन्फॉर्मेशन आई होप उनके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगी। अगर आप यूरोप में वर्क वीज़ा या कहीं पर भी यूरोप के अंदर ट्रैवल करना चाहते हैं, वर्क वीज़ा लेना चाहते हैं, तो हमारे पास वर्क वीज़ा के न्यू ग्रुप्स ओपन होने वाले हैं फॉर द सीजन 2024। आप चाहें तो उन सीजन में अपनी एनरोलमेंट करवा सकते हैं। उसकी काफ़ी सारी डिटेल्स अभी हमारे पास पहुंचने वाली है। उसकी डिटेल्स लेकर हम नेक्स्ट वीडियोस में आपके पास ज़रूर आएंगे। अपना समय देने के लिए धन्यवाद। बाय बाय।